मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये मेरी पौरी है और इस पौरी को कंट्री बनाने की तैयारी है। वो बहुत जो है प्रचलित कहावत है। क्या है? कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब आप हमको ये बताइए कि आवश्यकता जो है जब वही नहीं रहेगी तो आविष्कार कैसे होगा? क्योंकि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है, यानी कि मम्मी है। देखिए, नेसेसिटी को जो है मदर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं, लेकिन नेसेसिटी का फादर कौन है? हमारे परम पूजनीय आदरणीय मोदी जी। अब बताइए, वो पेट्रोल का दाम अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आप कदर करिएगा पेट्रोल का? हैं? मतलब पान खाने जाइएगा, सब्जी लाने जाइएगा, हगने मुतने सब आप गाड़िए से बाइके से जाइएगा। काहे? सस्ता मिल रहा पेट्रोल, क्या दिक्कत है? जब पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, पेट्रोल कीमती हो जाएगा, तब जाकर आपको उसकी कीमत समझ में आएगी। आज पानी आप बहा देते हैं, पानी का आपको कोई मोल नहीं है, फ्री में मिल रहा है। लेकिन जाके मुंबई वालों से पूछिए कि पानी का कितना मोल है। बेचारों को पीने के लिए भी पानी खरीदना पड़ता है, हर महीने पानी का रेंट देना पड़ता है उनको। तो जिस चीज का मोल नहीं है उसका महत्व लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मोदी जी इसीलिए पेट्रोल का महत्व समझा रहे हैं आपको। साथ ही साथ जब इतना दाम भगवान करे कि वो बढ़ा दें, आगे चल के वो बढ़ाएंगे ही। अगर बहुत दाम बढ़ गया कि आपको लगने लगे कि अब मेरे पास दूसरा कोई चारा ही नहीं है कि मोदी जी को गाली देने के अलावा, तब आप में से ही कोई युवा और खोजी वैज्ञानिक निकलेगा और आगे आएगा, और वो सोचेगा कि अब पेट्रोल की जरूरत को खत्म करने की आवश्यकता है। आ गई आवश्यकता, पैदा हो गया आवश्यकता। किसने पैदा किया? मोदी जी ने। अब होगा आविष्कार एक ऐसी गाड़ी का, ऐसे मशीनों का जो बिना पेट्रोल के चल सके। क्या समझ रहे हैं? बिजली से चले, बिजली से चलते। अब आप कहिएगा कि कहीं आने वाले समय में मोदी जी ने बिजली का दाम भी बढ़ाया। बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। बिजली भी महंगी होगी। अरे बिजली महंगी होगी तब ना एक नया आविष्कार आएगा, एक नई आवश्यकता आएगी कि बिजली के बिना भी चलने वाली मशीनें इजाद की जा सके। तब जाकर के ऐसी मशीनें बनेंगी जो हवा से चलती है, समझ रहे हैं, जो पानी से चलती। तो मोदी जी को कुछ मत कहिए। मोदी जी नहीं रहेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और जिस दिन ये कारवां बढ़ते बढ़ते बिजली तक पहुंचा और बिजली बनाना बंद किया गया, उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हमको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं है। हवा से बन रहा, पानी से बन रहा, सब गाड़ी हमारा ऐसी चल रहा, हम सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। उस दिन हम विश्व गुरु हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मैं पूछता हूं, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे, एकदम हो जाएंगे। कैसे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। हाँ, और एक चीज है कि कुछ सेक्टर बंद हो जाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। पावर सेक्टर, बिजली बनाने की जरूरत नहीं होगी, पेट्रोल निकालने की जरूरत नहीं होगी। पेट्रोलियम में जितने भी रिफाइनरीज में जितने भी लोग आज जॉब कर रहे हैं बेरोजगार हो जाएंगे। तो क्या दिक्कत है? अभी भी तो इतने सारे बेरोजगार हैं। देश हित में थोड़ा सा बेरोजगारी सह लेने में क्या दिक्कत है? अगर हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है इस बेरोजगारी को सहने से, तो कोई समस्या तो है नहीं। सह सकते हैं ना भाई देश हित में इतना। कोई जान दे देता है, हम इतना भी नहीं सह सकते, बेरोजगारी भी नहीं सह सकते, सह लेंगे। तो इसीलिए आप लोग भी जो है अभाव में व्यवहार को बदलिए, अभाव में व्यवहार का स्वभाव बदल दीजिए और अपॉर्चुनिटी खोजिए, उसमें अवसर तलाशिए। तो ये अवसर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक का। और इलेक्ट्रिक मोटर बाइक और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए आप आगे आइए। बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही बोलबाला होगा। तो ये सब करने का श्रेय किसको जाता है? परम पूजनीय आदरणीय मोदी जी को। इसलिए उनको प्रणाम किया करिए, को बुरा भला मत कहा करिए। चलिए, जय मगध, जय बिहार, जय हिंद।